भारत अपने दुश्मनों से दो फ्रंट पर यहां पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। एक सीमा पार, जैसे लगातार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे हैं, और दूसरा आईएसआईएस का एजेंट जो कि भारत में रहकर गजवाए हिंद की स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन योगी फोर्स के सख्त सुरक्षा तंत्र ने एक बार फिर से आतंकवाद पर शिकंजा कस दिया है। 3 पाकिस्तानी जासूस जो कि यूपी के रास्ते पूरे देश में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे, एटीएस की गिरफ्त में आते ही उन्होंने कई राज खोले हैं, कई खुलासे किए हैं, जिसमें 600 मोबाइल नंबर की मिस्ट्री भी शामिल है। जासूस तुफैल, मकसद गजवाए हिंद, जासूस शहजाद, प्लान आतंकी हमले का, और जासूस मोहम्मद हारून जो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजता था। इन तीनों पाकिस्तानी जासूसों को योगी फोर्स ने 3 अलग अलग ठिकानों से दबोच लिया है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज कर दिया है। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। योगी का मैसेज क्लियर है, आईएसआई के जासूसों को अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो खुलासे आईएसआई के जासूसों ने किए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। पूछताछ में जासूसों ने बताया पाकिस्तान ने हनी ट्रैप का शिकार बनाया। वो संवेदनशील जानकारियां आईएसआई से साझा करता था। जासूस के फोन में पाकिस्तान के 600 नंबर मिले, जिसने देश की एकता अखंडता को खतरे में डाला। और सबसे बड़ा खुलासा, ये जासूस खतरनाक मिशन गजवाए हिंद पर काम कर रहा था। ये मामला केवल जासूसी का नहीं बल्कि देशद्रोह का है। गजवाए हिंद जैसी आतंकी योजनाएं भारत की अखंडता पर बड़ा खतरा है। योगी फोर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया, देश के गद्दारों की कब्र यूपी में ही खुदेगी। सीमा पार से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला, जासूसों की पौध को सींचने वाला पाकिस्तान क्या इतिहास में दफन होने वाला है? क्या आतंकिस्तान का अंत करीब आ गया है? क्या पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है, या आतंकी मुल्क का दी एंड होने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के खात्मे की भविष्यवाणी की है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया, पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया, अब उसका अंतिम समय आ चुका है। आतंकवाद को पनपा रहे हैं और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। योगी ने डंके की चोट पर कहा, पाकिस्तान की सांसें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और उसका अंत बहुत करीब है। ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। इस बयान के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की झलक है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला ट्रेलर है, जिसके पूरी पिक्चर योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तान का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यूपी से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी जासूस तुफैल को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तुफैल को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में फंसाया था। जानकारी के मुताबिक तुफैल, आपको बता दें, पाकिस्तानी यहां पर महिला नफीसा के संपर्क में था। सबसे बड़ी बात यह कि इस महिला का पति पाकिस्तानी सेना के लिए काम करता था। तुफैल ने नफीसा के कहने पर कई जानकारियां और फोटो पाकिस्तान यहां पर भेजी, और आप देखिए किस तरह से अब शिकंजा कसा जा रहा है और तुफैल कई राज खोलते जा रहा है, जिसको लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे देश से यहां गद्दारी की जा रही थी और लगातार यहां से तमाम जानकारी जो है वो भेजी जा रही थी। तो ऐसे में अब पुलिस की ओर से कार्रवाई हो रही है, और साथ ही साथ तुफैल के साथ और कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिनके तार जुड़े हुए हैं और जो लगातार भारत से यहां पर गद्दारी कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। तुफैल प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लबैक से प्रेरित था। तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया था। तुफैल के मोबाइल की जांच से अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच में ये सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी महिला नफीसा के संपर्क में आया था। जानकारी के मुताबिक नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है। तुफैल नफीसा से व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक से जुड़ा और तुफैल ने नफीसा को संवेदनशील जानकारी साझा की। इसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे तुफैल को कि फैसलाबाद की नफीसा के संपर्क में रहे, जिसका पति पाकिस्तानी सेना के लिए कार्य करता है। जो भी सूचनाएं वो मांगती थी वो भेजा करता था। जानकारी के मुताबिक तुफैल ने नफीसा को राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, जामा मस्जिद, लाल किला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन ओलिया की फोटो और जानकारी शेयर की थी। तुफैल ने पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे ग्रुप का लिंक वाराणसी के अन्य कई लोगों को भी भेजा था।
और यह लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था।